हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट, अपनी कॉमर्स क्लास में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हम जो डिबेंचर इशू करते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा कि डिबेंचर जो इशू होते हैं वो तीन वैल्यू पर होते हैं: पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें इसको एक सर्टेन टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद रिडीम भी करना है, इनका रिडम्पशन भी करना है। तो जिस तरह इनका इशू पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पर हो सकता है, उसी तरीके से डिबेंचर्स का जो रिडम्पशन होता है, जो पैसों का रिटर्न होता है, वो भी पार या प्रीमियम पर भी हो सकता है। अगर हमारे डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडीमेबल हैं, प्रीमियम का मतलब हो गया कि आप डिबेंचर्स को प्रिंसिपल के साथ प्रीमियम, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, and that is a premium which is payable. It is not receivable, it is payable. आपको पे करना है at the time of redemption extra. So हमें क्या करना है? हमें इसका अकाउंट इशू की डेट से ही ओपन करना है। You are getting? Although इस प्रीमियम का पेमेंट आपको 4 या 5 ईयर बाद करना है, जिस दिन इनका रिडम्पशन होना है उस दिन आपको इनको प्रीमियम के साथ पेमेंट करना है, बट इनका अकाउंट उसी दिन से ओपन हो जाता है जिस दिन ये डिबेंचर इशू होते हैं। कौन सा कंसेप्ट ये कहता है? हमारा कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था 11 में, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें इसका अकाउंट ओपन करना होता है, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है, आपको अमाउंट कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो इट इज रिटन, डिबेंचर इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट मे बी रिडीम ईदर एट पार और प्रीमियम। इफ द डिबेंचर्स रिडीमेबल एट प्रीमियम, then premium payable at the time of redemption is provided in the books of account at the time of issue. So मेरा पूरा कंसर्न किस बात पर है कि जो प्रीमियम आपको रिडम्पशन के समय देना है, उसका अकाउंट आपको इशू के टाइम से ही खोलना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां आपको 6 केस बताए हैं और इन 6 केसेस की आपको एंट्रीज डिस्कस करनी है इस टॉपिक में। अगर हम डिबेंचर्स का इशू पार पर करते हैं, रिडम्पशन भी पार पर है, यहां पर रिडम्पशन के समय कोई प्रीमियम नहीं है, तो आपको सिंपल इशू की एंट्री पास करनी है। मैं बार बार क्लियर कर देता हूं, यहां आपको एंट्री जो पास करनी है वो सिर्फ इशू की ही करनी है, रिडम्पशन की एंट्री पास नहीं करनी। बट रिडम्पशन के समय अगर कोई प्रीमियम है तो उस प्रीमियम को आपको इशू की डेट से ही शो करना है, उसका अकाउंट इशू की डेट से ही खोलना है। उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करना होगा, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड केस है, डिबेंचर इशू डिस्काउंट पर हुए हैं, रिडीमेबल पार। डिबेंचर इशू प्रीमियम पर हुए हैं, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशूड पार पर हैं पर रिडम्पशन प्रीमियम पर। इशू डिस्काउंट पर, रिडम्पशन प्रीमियम पर। इशू प्रीमियम पर, रिडम्पशन भी प्रीमियम पर। तो इनके अकाउंट तो आपको इशू के समय खोलने ही है। रिडम्पशन के समय का जो प्रीमियम है वो आपके लिए क्या है? एक फ्यूचर का लॉस है जो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, और उसका अकाउंट रिडम्पशन के समय नहीं होगा, इशू के समय ही करना है। अब इनके रिगार्डिंग हम 6 केसेस देखते हैं और एंट्रीज देखते हैं। इस तरह हमारा जो पहला केस बनता है कि डिबेंचर हमारे इशू किए जाते हैं पार पर और उनका रिडम्पशन भी होता है, मतलब दैट आर रिडीमेबल एट पार। तो स्टूडेंट्स, ये रिडम्पशन की एंट्री बिल्कुल भी नहीं है, ये एंट्री हमारी इशू की है, बट ये हमारी एंट्री है कि जब डिबेंचर हमारे पार पर इशू किए जाते हैं और इनका रिडम्पशन भी पार पर होना है, तो हमें रिडम्पशन के किसी भी प्रीमियम का अरेंजमेंट नहीं करना है, उसका अकाउंट नहीं ओपन करना है। ठीक,
तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट. यस. नेक्स्ट दूसरा केस है हमारा when debenture are issued at discount and are redeemable at par. तो आपको इशू के डिस्काउंट का तो अरेंजमेंट करना है, बट आपको रिडम्पशन के पार का कोई अरेंजमेंट नहीं करना. अगर ये रिडम्पशन एट प्रीमियम होता तो आपको उसका अरेंजमेंट करना होता. यहां पर आपको सिर्फ सिंपली डिस्काउंट का अरेंजमेंट करना है. क्या एंट्री होगी हमारी, क्योंकि लमसम माना जाता है, सारा पैसा एक साथ आ रहा है और वो भी डिस्काउंट के साथ, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स. डिवेंचर्स में आपको टोटल फेस वैल्यू लिखनी है, जितना डिस्काउंट हो वो डिस्काउंट वाले कॉलम में, फिर जो डिडक्ट करके जो बैलेंस आएगा वो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, एंड द सेम अमाउंट विल कैरी ऑन दीज एंट्री. ठीक है. अब हमारा जो तीसरा केस बनता है दैट इज डिवेंचर जो इशू किए जा रहे हैं वो प्रीमियम पर किए जा रहे हैं. ठीक है. एंड रिडीमेबल एट पार, पर इनका जो रिडम्पशन होना है वो पार पर ही होना है. इशू के प्रीमियम का तो ऑब्वियस आपको ध्यान रखना है, उसका अकाउंट आपने खोलना है और वो अकाउंट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पर जो रिडम्पशन होना है वो पार पर होना है. तो आपको रिडम्पशन वाले के लिए कुछ भी ध्यान नहीं रखना है यहां तक. तो एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. आप डिवेंचर से स्टार्ट करेंगे. सपोज आपके 1000 डिवेंचर्स हैं 100 रुपीज वाले, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा 1 लाख. प्रीमियम मान लो 10% होता है, तो 100 रुपए का 10% हो गया 10 रुपीज. 1000 इंटू 10 ये आ गया 10,000, तो ये टोटल आ गया 1,10,000. और सेम 1,10,000 1,10,000. अब हम बात करते हैं अपने चौथे केस की. यहां आपको देखिए कहा गया है कि डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं पार पर, मतलब आपको इशू के टाइम का तो कोई डिस्काउंट का ध्यान नहीं रखना, प्रीमियम का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि वो पार पर है, नॉमिनल वैल्यू पर है. पर जिन डिबेंचर्स का रिडम्पशन जो किया जा रहा है वो प्रीमियम पर किया जा रहा है. प्रीमियम के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना है रिडम्पशन के समय. सो दैट इज लॉस, एंटीसिपेट लॉस. सो अकॉर्डिंग टू योर प्रूडेंस कंसेप्ट आपको इसका अकाउंट इशू की डेट से ही खोलना है. ठीक है. तो हमारी पहली एंट्री तो सेम ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अब ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है बच्चों, ये आपका प्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर के जो प्रीमियम का आपको पेमेंट करना है. इसका अकाउंट खोलेंगे आप क्रेडिट साइड में, टू डिवेंचर तो खोलेंगे ही, और ये प्रीमियम और रिडम्पशन खोलेंगे. देखिए एसपीआर ये इशू वाला प्रीमियम है, प्रीमियम और रिडम्पशन ये रिडम्पशन के समय वाला प्रीमियम है, तो इसका अकाउंट का नाम अलग है. हमने इसको क्रेडिट में क्यों खोल रखा है, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी बन रही है. आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है, सो दैट इज योर लायबिलिटी. और क्योंकि वो लायबिलिटी जो है वो हमारा लॉस है जो फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने लॉस का अकाउंट आज से ही ओपन कर दिया. और इसको हम ईयर एंड में राइट ऑफ भी करेंगे. इसको भी आगे हम लर्न करेंगे कि जो लॉस का अकाउंट यहां ओपन होता है इसको हम क्लोज कर देते हैं ईयर एंड पर. ठीक है. अभी हमें क्या करना है, पहले डिबेंचर्स में अमाउंट लिखना है. सपोज 1000 इंटू 100 1 लाख. रिडम्पशन के समय आपका जो प्रीमियम है वो 10%, तो कितना हो गया यहां 1000 इंटू 10 रुपीज, तो ये आ जाएगा आपका 10,000. वही 10,000 आपको लॉस में लिखना है. तो आपको डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना आया 1 लाख ही आया, और वही 1 लाख आपको दोनों में लिख देना है. एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी. हमारा जो फिफ्थ केस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर हमने डिबेंचर इशू तो किए हैं डिस्काउंट पर, तो आपको जो इशू का डिस्काउंट है आपको उसका अरेंजमेंट मतलब उसका अकाउंट ओपन करना है. और दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो आपको इसके प्रीमियम का भी अकाउंट ओपन करना होगा. ये प्रेजेंट का लॉस है और ये आपका फ्यूचर का लॉस है.
ये आज ही इसका अकाउंट खोलना ही है, और क्योंकि हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस का अकाउंट खोलिए, तो हमें इस प्रीमियम का भी अरेंजमेंट करना है, और यही इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जिसमें प्रीमियम पेबल वाला जो अमाउंट है वो दिखाया जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि जो इश्यू पर डिस्काउंट है यहां पर वो दिखाया जाएगा, टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दिस इज द एंट्री। अब इसको हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। सपोज हमारे पास 1000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपीज वाले, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 1 लाख। हमारा जो इशू के समय का डिस्काउंट है वो है 5%, तो 100 का 5% हो गया 5 रुपीज, 1000 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 5000। डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट 1000 इंटू 100, ये 1 लाख हो गया, और इशू रिडम्पशन के समय का जो प्रीमियम है वो है 10%, 100 रुपए का 10% हो गया 10 रुपीज, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1000, 1000 इंटू 10,000 हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो आपको आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद देना होगा। ये फ्यूचर का लॉस है। उतने ही रुपए का अकाउंट हमारा यहां पर ओपन हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में 5000 से, और फिर आपने ये प्रीमियम रिडम्पशन का अमाउंट यहां आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ रिडम्पशन में 10,000 रुपए, ये डिस्काउंट, तो ये इश्यू वाला डिस्काउंट है 5000। इन दोनों अमाउंट को प्लस करके इनको लेस करेंगे दोनों को, तो डिफरेंस आएगा 95,000। इसका मतलब इश्यू के समय हमारे पास जो पैसा आएगा वो 95,000 आएगा, ये आ गया 95,000। ओके, अब हमारा लास्ट केस है कि जब डिबेंचर हमने इशू किए हैं प्रीमियम पर और उसका रिडम्पशन भी प्रीमियम पर होना है। ठीक है, इशू करते वक्त तो हमारा प्रीमियम फायदे वाला है, और रिडम्पशन के समय जो प्रीमियम है वो हमारा लॉस वाला प्रीमियम है। ठीक, अब इसके लिए एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 6 जितने भी केस हैं हमारे, उन सब में जो पहली एंट्री है वो हमेशा सेम रही है हमारी। सेकेंड एंट्री में जो चेंजेस आया है बस वही आपको ध्यान रखना है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये लॉस ऑन इशू कब कब आएगा, जब रिडम्पशन पर प्रीमियम होगा तब ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट आएगा। 2% डिबेंचर्स अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्योंकि इशू के समय का प्रीमियम है, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्योंकि रिडम्पशन के समय प्रीमियम है। यस, अब हमने भी इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग थोड़ा समझने की कोशिश करी है कि हमारे 1000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपीज वाले, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज। इशू हो गया हमारा 10% प्रीमियम पर, तो 100 का 10% हो गया 10 रुपीज, 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो गया 10,000। फिर ये जो प्रीमियम है इसको हमें कहीं नहीं ले जाना है, इसको यहीं रखना है। फिर रिडम्पशन के प्रीमियम को हमने मान लिया 20%, तो 100 का 20% फेस वैल्यू का ही कैलकुलेट करेंगे। 100 का 20% 20 रुपीज, 1000 इंटू 20,000, और ये प्रीमियम और रिडम्पशन कहां ट्रांसफर हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में, जिसका अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं बाद में। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पैसा कैसे आएगा, तीनों को प्लस कर दें, उसमें से इसको माइनस कर दें, ये डिफरेंस आ गया 1,10,000, और ये 1,10,000 आपने यहां ट्रांसफर कर दिया। इज दैट क्लियर?